मट्टी की मूर्ति टूटती है, मट्टी में मिलती है, फिर वापस वो मूर्ति बनती है। कपड़े जब तंग होने लगे तो समझ लेना कि कपड़े तुम्हारे साइज के, जम के बोलो नहीं। जूता पांव में तंग होने लगे तो समझ लेना कि जूता तुम्हारा साइज का नहीं है। और जब परिवार के लोग, रिश्तेदार, नातेदार तुम्हें तंग करने लगे तो समझ लेना कि ये भी तुम्हारे साइज के, इनके अंदर ईर्ष्या जागृत हो गई। तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर, तुम्हारी गाड़ी बंगला देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर इनके भीतर ईर्ष्या जागृत हो गई, इसलिए तुमको अपशब्द कर रहे, ताने दे रहे, गालियां दे रहे, आड़ा टेढ़ा कर। ये तुम्हारे साइज के नहीं है। अब बाबा ने तुमको इतना दिया, भक्ति दी, विश्वास दिया, श्रद्धा दी, करुणा करी, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दी। साइज के होते तुम्हारे अपने होते तो फिर अब शब्द ना कहते। आप सबको मालूम है रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? जम के बोलो, थोड़ा परिसर बढ़ा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के नयन के अश्रु से। पर आपको मालूम है वो नयन का अश्रु कब का था? वो हर कभी निकला हुआ नयन का अश्रु नहीं था। त्रिपुरासुर ऐसा असुर जिसने सारे लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उसको कोई मार नहीं सकता था। उसका संहार इतना सरल नहीं था। उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी भी गए पर उसको मार नहीं पाए, भगवान विष्णु भी गए उसको मार नहीं पाए, सदानंद कार्तिकेय भी गए उसे मार नहीं पाए, गणेश जी गए उसे मार नहीं पाए, इंद्र गए वो मार नहीं पाए। तब देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से निवेदन करा कि इस त्रिपुरासुर का वध तुमको करना है, इस त्रिपुरासुर का संहार तुमको करना है। ये असुर, ये राक्षस, ये असुर आपके सिवाय मरने वाला नहीं है। शिवजी ने कहा पर इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ी। इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी और वो अस्त्र साधारण नहीं है। उस अस्त्र को हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर वो अस्त्र मेरे हाथ में आएगा, जिस अस्त्र का नाम रहेगा अघोरास्त्र। कौन सा अस्त्र है? अघोरास्त्र। अब जरा ध्यान देना, राम जी को भगवान शंकर ने पाशुपत अस्त्र दिया, भगवान कृष्ण को पाशुपत अस्त्र दिया। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको भगवान शंकर ने अघोरास्त्र दिया? किसी को नहीं, किसी को। क्योंकि यह अस्त्र इतना प्रबल था, इतना प्रबल था कि सामने कोई आ जाए और वो क्षण भर में नष्ट हो जाए, इतना प्रखर अघोरास्त्र था। शिव जी किसी का तप करें, हजारों वर्ष निकल गए शंकर भगवान को तप करने में, पर भगवान शिव ने ये जो अघोर अस्त्र की साधना थी, ये नेत्र बंद कर कर नहीं करी जाती। ये नेत्र बंद कर कर साधना नहीं करी जाती। कई लोगों की आदत रहती है, गुरुजी के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर खड़े हो जाते हैं। कहां गए थे? तिरुपति दर्शन करने गए थे। कहां गए थे? नाथद्वारा दर्शन करने गए थे। कहां गए थे? सांवरिया जी दर्शन करने गए थे। कहां गए? मां वैष्णो देवी का दर्शन करने गए। जैसे सामने वैष्णो देवी के पहुंचे, त्रिपुरा सुंदर, जैसे भगवान तिरुपति बालाजी के सम्मुख में पहुंचे, द्वारकाधीश के सामने पहुंचे और तुमने भगवान 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 गोविंदा 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 आंख बंद कर ली। भगवान मन में सोच रहे, अरे वो अकल के अंधे, जब मेरे पास आया था तो आंख खोल के दर्शन कर ले, ये मौका दूसरी बार नहीं आएगा। नयन तो मिला ले मुझसे, नयन तो मिला मुझसे। और हम
प्रेशर नहीं आ रहा भैया, अंदर के स्पीकर बंद है क्या? कान से सुनो जरा इनको। कम से कम नेत्र तो मिला मुझसे नेत्र मिला। जरा आए हो, गुरु के पास गए हो, गुरु की शरणागति में गए हो, ईश्वर का दर्शन करने गए हो, द्वारकाधीश का दर्शन करने गए हो, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने गए हो, भगवान का दर्शन करने गए हो, वहां नेत्र बंद कर कर मत बैठना। वहां तो 2 क्षण के लिए नयन मिलाना, गुरु तुम्हारे भीतर के सारे ताप को समाप्त कर देगा और उज्जवल ज्योति देकर देगा। द्वारकाधीश का दर्शन करने गए और नेत्र बंद, हजारों रुपए लगा कर गए और वहां जाकर जब दर्शन हो रहे थे तो आंख बंद कर ली। भगवान के मैं तिजोरी का खजाना देने के बैठा और तू आंख बंद करके बैठा। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से। हम क्या मांग रहे? शिव के सामने, नारायण के सामने, द्वारकाधीश के सामने, भगवान के सामने नयन मिल जाए। नयन मिलेंगे तो वो ताप खींच लेगा, हमारे भीतर लेगा, परेशानियों को खींच लेगा, कष्ट खींच लेगा, ताप खींच लेगा और हमको सुख प्रदान करेगा, अच्छा सुख देगा। अघोर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर नेत्र बंद कर कर साधना नहीं करते। अघोरास्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव जी खुले नेत्रों से साधना कर रहे हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न करें, आज जरा सा उत्तर दीजिएगा। आप बहुत देर तक आंखों को खोल कर रखिए और जब आंख बंद करोगे तो तुम्हारे आंखों में आंसू आएगा कि नहीं आएगा? जम के तो बोलो, आएगा। बहुत देर तक आंख खोल कर रखे और जब आंख झपकेगी तो आंसू आंखों से आएगा, आंसू आंखों से बहेगा, आंसू आंखों से निकलेगा और वो गिरेगा, वो गिरेगा। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, भगवान शिव, मेरे शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक नेत्र खोलकर आंखों को झपका तक नहीं है। 87,000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर 87,000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे प्रकाशदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव नेत्र खोलकर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, नेत्र खोलकर, मेरे शिव नेत्र को खोलकर 87,000 वर्ष तक त्रिपुरासुर को मारने के लिए, अघोरा अस्त्र को पाने के लिए तप कर रहे हैं। अघोरा अस्त्र, आप जरा विचार करिएगा। 87,000 वर्ष का तप करा, तब वो शस्त्र प्राप्त हुआ और जैसे ही नयन की झपकी ली, आंख से आंसू निकला, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष का वृक्ष। सत्यासी 87,000 वर्ष तक शिव ने साधना करी अघोर अस्त्र प्राप्त करने के, और वो अस्त्र प्राप्त करा था जो किसी देवता को नहीं दिया, और उससे त्रिपुरासुर का संहार करा। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरा पार्वती मैया आई शिव जी के नजदीक में, भगवान ओघरदानी के पास। माता पार्वती जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा, प्रभु क्या ये अघोर अस्त्र आप मुझे नहीं दे सकते? शंकर भगवान कहते हैं 87,000 वर्ष तक तप करने से जो अस्त्र मुझे मिला है, यह अस्त्र साधारण नहीं है। जो सामने आएगा यह अस्त्र उसे समाप्त कर देगा, इसलिए मैं देवताओं को भी अस्त्र नहीं दे सकता। पर सुनो पार्वती, 87,000 वर्ष का पुण्य मेरे नेत्रों के माध्यम से इस रुद्राक्ष के वृक्ष को प्राप्त हो गया। इसमें जो रुद्राक्ष लगेगा, जैसे अघोर अस्त्र सामने आए हुए दुष्टों का संहार कर देता है, असुरों का संहार कर देता है, मेरे नेत्र के द्वारा 87,000 वर्ष तक जो नेत्र खुले रहे,
और उससे जो अश्रु निकला, उस अश्रु से जो वृक्ष हुआ, उस वृक्ष से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होगा वो संसार के लोगों के दुखों को नष्ट कर देगा, उनको सुख की लहर, वो सुख का अनुभव करा देगा, वो आनंद का अनुभव करा देगा। आनंद। और वो रुद्राक्ष जब आप सीहोर से लेकर जाते हो, आपके गले में होता है, जल आप पीते हो, कुबेर भंडारी की उस पवित्र छतरी के अंदर उसको सिद्ध किया जाता है। वो रुद्राक्ष जीवन के दुखों को हरण कर लेता है। लोग कहते हैं कि क्यों सीहोर के रुद्राक्ष में सका, वो अघोर अस्त्र दे नहीं सकता, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अघोर अस्त्र के ही समान है, जो दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग सबको और शिव को केवल हृदय से रिझाओ, शिव को हृदय से। ब्रह्मा और भगवान विष्णु, एक दिन ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास आए और भगवान विष्णु से कहने लगे, ब्रह्मा जी, शिव महापुराण में वर्णन आता है, विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़िएगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं, हे पुत्र, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का रचेता ब्रह्मा यहां खड़े हैं और तुम उठकर नमन नहीं करे। तब भगवान विष्णु मुस्कुरा कर कहते हैं, हे पुत्र, इस संसार का रचना करता स्वयं नारायण है। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, भगवान विष्णु को भी क्रोध आया। ब्रह्मा जी का अहंकार इतना प्रबल था कि उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कह दिया। भगवान नारायण को पुत्र, दोनों में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा, और भगवान नारायण कहते हैं मैं बड़ा, सृष्टि का रचना करता मैं। तब बात पहुंची भगवान देव अधिदेव महादेव के पास में, और भगवान शिव, सबसे पहला शंकर जी का केवल एक ही काम है, शंकर जी देने से पहले, कुछ भी देते हैं, सबसे पहले भगवान शंकर देने से पहले भीतर का अहंकार तोड़ देते हैं, तब देना प्रारंभ कर देते हैं, तब देना। भीतर का अहंकार पहले तोड़ेंगे। माता पार्वती जी के तन के उपटन से बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम विनायक हुआ। विनायक को माता पार्वती जी ने भाला लेकर दरवाजे पे बिठा दिया। तुम्हारी माता अंदर स्नान करने जा रही है, किसी को अंदर आने मत देना। विनायक बाहर बैठ गया। भगवान शंकर आए तो विनायक ने अहंकार के शब्द कहे, तुम कौन? मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। शंकर जी को जब अहंकार के शब्द दिखे तो भगवान शंकर जी ने विनायक का सिर काट दिया। पहले तुम्हारे भीतर के अहंकार को शिव तोड़ते हैं, फिर देना प्रारंभ करते हैं। जब विनायक का सिर कट गया, हाथी का मुख लगाया, तब शंकर भगवान ने देना प्रारंभ करा। मैं तुझे प्रथम गिनती में ले जाकर छोड़ता हूं, सबसे पहले देवताओं में तेरी पूजन होगी। तुझे लोग गणेश जी कहकर पुकारेंगे, तुझे गणेश कहकर पुकारेंगे। दोनों देवताओं में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा, भगवान विष्णु ने उनको थोड़ा समाप्त शांति दी, पर मानने को तैयार नहीं। अहंकार टूटे कैसे? तो अभिमान को तोड़ने के लिए शिव करते क्या है? सबसे पहले तुम्हारे भीतर के अभिमत्ता को, अहंकार को, अभिमान को तोड़ देते। अभिमान टूटने के बाद फिर शिव देना प्रारंभ कर देते। पहले भीतर के अभिमान को तोड़ेंगे। उठाओ, कुबेरेश्वर बाबा की कथा को उठाइए। शिव जी का नाम कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेरेश्वर महादेव का कथा क्या कहती है? जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में एक बार कुबेर जी ने कह दिया था, देवासुर संग्राम में जितना भी नष्ट हो जाएगा तो हो जाने दो, मेरे खजाने में सब भरा पड़ा है, मैं दे दूंगा। लक्ष्मी जी ने कह दिया, मैं नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी, अगर देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया तो मैं लक्ष्मी अपना भंडार लुटा दूंगी। कुबेर ने सारा भंडार लुटा दिया।
तो भी समाप्त हो गया। लक्ष्मी ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। पूरी जगह त्राही त्राही मचने लगी, हाहाकार मच गया। लोग भूखे रहने लगे, तरसने लगे। अन्न पृथ्वी नहीं दे रही थी, जल वृष्टि हो नहीं रही थी, अकाल पड़ गया, जीव जंतु मरने लगे। तब सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले, अब लक्ष्मी के पास लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास खजाना नहीं है, देवता सब खाली हो चुके हैं, देवासुर संग्राम में कुछ भी नहीं बचा। अब महादेव आप रक्षा करो, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी के अहंकार को तोड़ दिया, कुबेर के अहंकार को तोड़ दिया। तब भगवान शंकर ने कहा, लक्ष्मी और कुबेर से कहो कि वो कह दें कि अब मेरा कुछ भी नहीं, सब महादेव तेरा है। तब महादेव ने एक हाथ से कुबेर को, एक हाथ से लक्ष्मी को भंडार लुटाना प्रारंभ करा। एक हाथ से मेरा महादेव लक्ष्मी को दे रहा है और एक हाथ से मेरा महादेव कुबेर को दे रहा है। दूसरे हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और महादेव की मुस्कुराहट, और गले में सर्प पड़ा है, मस्तक पर चंद्रमा है, नयन सुंदर जिससे महादेव दर्शन दे रहे हैं और महादेव दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिन शंकर भगवान ने लक्ष्मी और कुबेर को दिया और देवासुर संग्राम में जिन जिन जगह पर अकाल पड़ा था, भूखमरी हो रही थी, वहां पर भंडार भर दिया। आज से भोलेनाथ का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा, जो भंडार भरता रहेगा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव। वो भंडार भरता, वो लुटा। वो साधारण नहीं, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया सर्वस्व। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के भीतर के अहम को तोड़ा। भगवान नारायण ने तो ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ना चाहा। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप और हम दोनों ही मिलेंगे, तब ब्रह्मा जी के भीतर का विमान टूट पाए। ब्रह्मा और विष्णु के भीतर के विमान को, भगवान ब्रह्मदेव के भीतर के विमान को भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों ने मिलकर तोड़ दिया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम कहते हो कि सृष्टि के पालन करता तुम हो। भगवान विष्णु भगवान ने कहा, तुम नहीं हो, सृष्टि का पालन करता तो देवाधिदेव महादेव। अब तो ब्रह्मा जी को और गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सृष्टि का पालन करता है जो स्वयं खुले मैदान में रहता है, आसमान की छांव में रहता है, जिसके पास में स्वर्ण का छत्र नहीं है, जिसके पास में दरवाजा नहीं है, जो गुफा में प्रवेश करता है, जो शिलाओं पर बैठा रहता है, जो खुले आसमान में बैठा रहता है, और वो खुले आसमान में रहने वाला वो शंकर, वो शिव, वो सृष्टि का पालन करता है, वो सृष्टि का, वो खुले में रहता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो तो कैलाश पर रहता है, वो आसमान की छांव में रहता है, खुले में रहता है। आवाज सेट करो रिंकू, गला पकड़ रहा है, आवाज सेट नहीं है। वो खुले आसमान में रहता है, वो खुले मैदान में रहता है, और वो सृष्टि के पालन करता है। हाँ, वो सृष्टि का महाराज। और भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो। हे नाथ, हे शिव, हे शंकर, ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, है शंकर, मैं हूं तेरा। ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के मन में फिर भाव आया, कोई नहीं करता, मैं कर रहा हूं, मैं। और ये भीतर का जो मैं है, जिस दिन गया उस दिन सुख आया। ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण और ब्रह्मा ने पर्वत को घुमाया, और उस घुमाने में जो शिवलिंग प्रकट हो गया, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। देव अधिदेव महादेव ने समझाया पर नहीं माना। आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई,
बट के वृक्ष के रूप में शिवजी विराजमान हो गए। शिवजी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर वो देव अधिदेव महादेव शिव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, शंभु। हम आपको एक बात कहें, कई लोग हमारे पास में आते हैं और आप लोगों के मन में भी भाव आता होगा। कई लोग आते हैं और कई लोग आकर कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर शिला रखी है, महादेव रखे हैं, वो उनके ऊपर हम छत बनवा दें, उनके ऊपर हम टीन शेड लगा दें, उनके ऊपर हम कपड़ा लगा दें, उनको धूप लगती होगी, उनको पानी लगता होगा, उनको ये लगता होगा। क्या इतना बड़ा शेड समिति ने बनाया, इतनी व्यवस्था समिति करी, तो क्या बाबा के ऊपर एक छत नहीं डाल सकते थे? क्या बाबा के ऊपर एक शेड नहीं बना सकते थे? पर बाबा के ऊपर जब जब छत डालने का विचार किया, जब जब शेड लगाने का विचार किया, जब जब कुछ कपड़ा भी उनके ऊपर लगाने का विचार किया, तब तब बाबा ने कुछ ना कुछ उपद्रव किया और कुछ ना कुछ तकलीफ आना प्रारंभ हो। इसलिए बाबा के ऊपर कोई छत नहीं, कोई कपड़ा नहीं, आसपास श्रृंगार कर देंगे पर बाबा के ऊपर कोई वस्त्र नहीं लगा सकते, कोई छज्जा नहीं लगा। शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हो, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मिला 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 मिला। मोहित गहलोत, पता 131 धीरज नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो? वाह वाह वाह, कितनी स्माइल में हाथ हिलाए, एक बार जोरदार ताली बजा। आ जाओ बेटा, आइए आ जाओ। मोहित गहलोत 131 धीरज नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुदेव, हम आपको नहीं जानते थे, पड़ोसी के कहने पर आपकी कथा देखी और आप प्रत्येक कथा में कहते हो कि बाबा सुनता जरूर है, बस वही जानना है। जानने के लिए मेरी मम्मी और बड़ा भाई हम तीनों सीहोर आ गए। वहाँ पर बैठकर हमने कंकर शंकर की पूजा की, बाबा से बस एक चीज़ मांगी कि बाबा तुम सबकी सुनते हो। वो सीहोर वाला बाबा छाती ठोक कर कहता है कि बाबा सुनता है, जरूर है। बाबा एक छोटा सा घर है, बाबा बारिश का पानी उस घर के अंदर आ जाता है, जगह जगह से गीला रहता है, पानी टपकता रहता है। हम लोगों की इतनी परिस्थिति नहीं कि हम मकान बना पाएं, पर बाबा अब की बार आए हैं ना। सीहोर वाला बाबा कहता है जो मांगोगे अपने बाप के घर से वो मिलेगा जरूर। तो हम तो हमारे नाना से कहकर जा रहे हैं, नाना जी हमारा मकान बना दो जी,
हम बाबा से कहे, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वो टपकने वाला मकान टूटा और शिव की कृपा से 2 मंजिल का नया मकान बना दिया। मैं बाबा का उस मकान का फोटो लगा, उस मकान का फोटो लगा। पत्र में लिखा, धन 1 रुपया नहीं था, पर वो सियोर वाला बाबा ना जाने कहां से दे दिया, पूरा मकान लाखों का बनकर तैयार हो गया। ये शिव है, इसको शंकर का, इसको शिव का। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। है भोलेनाथ से वरदान एक। वो बच्चा बोल रहा है, आप कौन हो? आप कौन हो? जो मांगा वो मिल गया। शिव है वो, उससे मांगा। जो मांगा भरता है झोली हृदय से, उससे कहो, उससे हृदय से। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। एक भरोसे के साथ एक पत्र अच्छा है, देखिए एक पत्र अच्छा है। गुरुजी चरणों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमती शोभा देवी, पति मथुरा केसरी, हम बिहार के छपरा जिला से रहने वाले हैं। हम 2022 से आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 2022 से हम कथा सुन रहे हैं। मेरे गले में 25 साल से गठान थी, 25 साल से मेरे गले में गठान थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर वो गठान गली नहीं। डॉक्टर तो अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों का भी बोलते रहे, पर हम ऑपरेशन कराने के विचार में नहीं थे, क्योंकि ऑपरेशन होगा, जांच पर जाएगी, हो सकता है कुछ और निकल जाए। डॉक्टरों ने भी यही कहा। तब 25 साल तक वो गठान गले में रही, तकलीफ बहुत हुई। एक दिन मेरे परिवार के किसी सदस्य ने मुझसे कहा, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, अगर कथा सुनी जाए, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनो, आसन पे से जब उठो तो वहां की मिट्टी को अपने गले में लगा। मैंने टीवी के सामने कथा सुनकर उसी मिट्टी को अपने गले पर लगाना प्रारंभ करा और बाबा का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी गठान पूरी गल गई और मेरा गला ठीक हो गया। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। एक लाइन अच्छी लिखी है, वो समझेंगी माँ। बदल दिया भाग्य जल के लोटे ने, दोबारा बना दिया बेटे की कुंडली को, सीहोर वाले रुद्राक्ष ने कर दिया माला माल भोले नाथ ने, शिव ने। बाबा
एक लोटे जल और सीहोर वाले रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं। मेरा नाम अनीता राजेंद्र खारे है, कुंडूरवाड़ी जिला सोलापुर से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। यहाँ मेरा बड़ा बेटा विशाल 6 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। 1-2 आधे मार्क्स से रह जाता। सब दूर कुंडली दिखाई, पर सब गुरुजी ने उसको कुंडली में बताया कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी कभी नहीं करेगा, उसके भाग्य में सरकारी नौकरी उसके भाग्य में नहीं है, ऐसा बताया। तब मैंने और मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी का भरोसा छोड़ दिया। हम सोलापुर से यहाँ 2 साल से कावड़ भरने के लिए आना चालू कर दिए। मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कावड़ भरो और जो चाहो वो मांग लो। मेरे बेटे को मैं 2025 में कावड़ यात्रा में लेकर आई और बाबा की कृपा से बेटे से कावड़ भरवाई। 1 साल पहले मैं भी आई, दूसरे साल में बेटे को लाई। बेटा हताश था, नौकरी लग नहीं रही थी। बाबा ने बेटे से जैसे कावड़ चढ़ाई, कावड़ चढ़ाने के बाद जो एग्जाम दिया था, बाबा की कृपा से उसमें सिलेक्शन हुआ और मेरा बेटा मुंबई पुलिस में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र है बड़ा सुंदर। मैं गीता देवी पति पुरुषोत्तम वर्मा, जिला मुरैना बोरसा की रहने वाली हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव कथा का क्या कृपा वर्णन करूं। 2022 में मेरी बेटी की बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। हमने ऑपरेशन ग्वालियर में करवाया। 1 साल तक बेटी ठीक थी। दोबारा से बेटी को तकलीफ हुई, जांच कराई तो पता चला कि उसको कैंसर हो गया है। जब कैंसर के लिए हम तुरंत भागे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचे मुंबई के, तो वहां डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर तो पूरे शरीर में पहुंच चुका है, पूरा लंग्स खराब हो गया। डॉक्टर ने बताया कि लंग्स तक बीमारी फैल गई है, इसको कीमो करना पड़ेगा। कीमो भी खूब कराए, पर आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और 2 महीने की मोहलत दे दी। हम समझ नहीं पाए क्या करें। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सीहोर जाती रहती हूं, वहां का रुद्राक्ष मेरे पास में है। आपकी बेटी को 2 महीने दिए हैं, आप इस रुद्राक्ष को जल में गलाओ और शिव को चढ़ाओ। मैंने पड़ोसन का कहना माना। डॉक्टर के कहने पर हम हमारी बेटी को लेकर आ गए। तांबे के कलश में जल डालते, उसमें रुद्राक्ष को गला देते और बेटी को शिवजी पे चढ़ाकर पिला देते। पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 से 3 बार पशुपति व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरी बेटी को एक भी दवाई नहीं खाना पड़ती और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव पर करा भरोसा, कभी टूटता नहीं। आप जिस भाव से भरोसा करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। अनीता जी यादव, एक बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी, दूसरे की अध्यापक।